सुधीर झा, मुंबई से 18 न्यूज़ के लिए। आज मैं होली के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जो हमारे देश में यह होलिका दहन का प्रचलन जो शुरू हुआ, वो कैसे शुरू हुआ और कब से शुरू हुआ। एक समय की बात है कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप का अत्याचार अंतिम चरण सीमा पर थी। उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दिया कि मेरे राज्य में कोई भी भगवान का पूजा पाठ, जप तप, व्रत आदि कुछ नहीं कर सकता। जिसको जो भी करना है, सिर्फ हिरण्यकश्यप का कथन था कि जिसको करना है वो मेरे नाम का ही भजन करे, स्मरण करे। मैं ही स्वयं नारायण हूँ, मैं ही स्वयं भगवान हूँ। लेकिन उनका एक पुत्र था, उनका नाम था प्रहलाद, जो भगवान के बड़ा ही कृपा पात्र थे और सदैव जप तप व्रत आदि में लगे रहते थे। भगवान के स्मरण कीर्तन, हरि कीर्तन सदैव किया करते थे। उनको इस तरह का भगवत भक्ति देख करके हिरण्यकश्यप को बड़ा ही क्रोध आया और उसने भक्त प्रहलाद को बुला करके बार बार समझाया कि इस सृष्टि में मेरे सिवा दूसरा कोई भगवान नहीं है। मैं ही इस सृष्टि में नारायण हूँ। मेरा ही भजन करो, मेरा ही पूजन करो, मेरा ही कीर्तन करो और मेरे ही मार्ग का अनुसरण करो। किंतु भक्त प्रहलाद ने उनके बात को नहीं मानी और वो हरि भजन में लगे रहे। बार बार कहने के बाद भी भक्त प्रहलाद ने भगवान का भजन, कीर्तन, ध्यान आदि करना नहीं छोड़ा। तब हिरण्यकश्यप को बड़ा ही क्रोध आया और उसने अपने बहन होलिका को बुला करके कहा कि किसी भी तरह प्रहलाद का मृत्यु होना ही चाहिए। इसलिए होलिका को बुलाया था ये दैत्यराज हिरण्यकश्यप, क्योंकि होलिका के पास एक ऐसा वरदानी आशीर्वाद था, वरदान था। उनके पास एक ऐसी चादर थी जो उस चादर को ओढ़ करके किसी भी अग्नि में बैठ जाने के बाद भी होलिका को कोई अग्नि जला नहीं सकती थी। होलिका को बुला करके दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम प्रहलाद को गोद में लेकर के और जलती हुई चिता में बैठ जाओ और प्रहलाद को उसी अग्नि में जलाकर भस्म कर डालो। होलिका ने ऐसा ही किया। भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के उस जलती हुई चिता में जाकर बैठ गई और भक्त प्रहलाद उस समय होलिका के गोद में बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे, नारायण का ध्यान करने लगे। नारायण का ध्यान करते करते उसी समय एक ऐसा हवा का झोंका आया और होलिका के ऊपर जो वरदानी चादर था वह चादर उड़ करके भक्त प्रहलाद के शरीर पर चला गया और भक्त प्रहलाद को उस चादर ने चारों तरफ से ढक दिया। लेकिन भक्त प्रहलाद को उस चादर ने ढक दिया चारों तरफ से और अग्नि अपना प्रचंड रूप धारण किया और उसी अग्नि में होलिका जलकर भस्म हो गई। जब अग्नि का स्वरूप शांत हुआ तो वहाँ देखा गया कि भक्त प्रहलाद भगवान का ध्यान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। उसी समय लोगों के मन में एक ऐसा आनंद हुआ, आनंद, उमंग ये सब प्राप्त हुआ और लोगों ने ऐसा सोचा कि आज अधर्म पर धर्म का विजय प्राप्त हुआ है। इसी खुशी में लोग होलिका दहन का एक आयोजन त्यौहार उस रोज़ से शुरू कर दिए और उसी रोज़ से हम होलिका दहन का त्यौहार मनाते हैं, होली का त्यौहार मनाते हैं। और इस साल होली पर एक विशेष योग निर्माण हो रहा है जिसका नाम है ध्रुव योग, जिससे होली का महत्व बढ़ रहा है। इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होगा। मकर राशि में शनि और गुरु विराजमान हैं। शुक्र और सूर्य मीन राशि में रहेंगे। मंगल और राहु वृषभ राशि में, बुध कुंभ राशि में और मोक्ष के कारण केतु ग्रह वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे। इस साल होलिका दहन का विशेष में इस साल होलिका दहन का जो मुहूर्त है शायद 6:37 से 8:56 तक
यानी 2 घंटे 20 मिनट का समय है। इसी मुहूर्त में होलिका दहन करें, होली त्यौहार मनाए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, हर हर महादेव।